हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अजमल साहब, बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारकबाद, ये नशिस्त आपने जीत ली है। एक्सपेक्टेड था इतनी बड़े मार्जिन से आप लोग जीतेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जी परवरदिगार का बहुत शुक्र है, उसकी मेहरबानी है, उसका एहसान है कि उसने तमाम तर हुकूमती हरकतों और उसके बावजूद जो सही है, जो दुरुस्त साइड पे है, उसकी मदद की है और उसको हमें ये सीट जो है, जो हक बनता था डस्के की आवाम जिसको अपना नुमाइंदा चुनने चाहती थी, पहले भी उसी के लिए वोट किया, लेकिन जो हुकूमती हटगर्मी और जो फाशिस्ट रवैया हमने देखा, उसके बाद आज जो है इलेक्शन जो है वो हो सका और उसके बाद अवाम ने अपना फैसला, बड़ा कैटेगोरिक फैसला सुनाया है। मैं भी आपके जो रिपोर्टर साहब है उनको सुन रही थी और उन्होंने दुरुस्त फरमाया जो तज्जिया उन्होंने जो फैक्ट्स के हवाले से दिया है, लेकिन इसमें एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहती हूँ और वो ये है कि पिछली दफा जो और ये आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शन के अंदर भी असद मलिक साहब जो है वो बार बार जिक्र करते रहे कि जो एक आजाद उम्मीदवार थे पिछली दफा जिन्होंने 54,000 वोट लिए थे, वो इस दफा इनके साथ थे और वो कहते रहे कि देखिए हमारे वोट से हमने बहुत वोट लिया है और हमने ये किया है। आज वो तमाम जो है वो उसके बावजूद अगर मैं देखूं कि वो आजाद उम्मीदवार टीएलपी के जो पिछले उम्मीदवार थे वो भी इस दफा पीटीआई के उम्मीदवार के हक में जो है वो दस्तबरदार हो चुके थे और इन सब के वोट मिलाए जाए 30,000 के करीब बनते हैं और उसमें इनको कितने वोट मिले हैं ये उनकी कारकर्दगी के हवाले से जो इनको सोचना चाहिए, इनके लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है वो अब भी अगर नहीं समझ रही, उसको समझ नहीं आ रहा, ये पिछले चंद महीनों में 7वां इलेक्शन है जो हुकूमत हारी है। तो जब भी फेयर इलेक्शन होगा, जब भी अवाम का इलेक्शन होगा, ये हुकूमत अपनी इस कारकर्दगी की बुनियाद पर कहीं खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, जो 19 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे उसमें कई बदमज़गी देखने को मिली थी, अफसोसनाक वाकयात देखने को मिले थे। आज जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें 360 पोलिंग स्टेशंस में कहीं आपकी जानिब से कोई शिकायत दर्ज कराई गई कि यहाँ पर धांधली हुई है? जी हमने बहुत सारी शिकायत जी हम भेज रहे थे इलेक्शन कमीशन के अंदर। 2 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो खवातीन वोटर्स को वोट डालने के लिए अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी। वो भी हमने वो किया। उसके बाद 2 पोलिंग स्टेशन पे ही पुलिस वाले जो है वो खवातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर भी जबरदस्ती कर रहे थे कि बल्ले को वोट डाला जाए। वो भी हमने इलेक्शन कमीशन की जो है वो गुजारिश की थी, तो हम अपनी गुजारिशात इलेक्शन कमीशन तक भेजते रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ जहाँ इतना बड़ा इलेक्शन हो और वो वहां पर ये कुछ बातें जो है वो हो जाती हैं और उनको नजरअंदाज करना चाहिए। और अमन इलेक्शन हुआ, कोई टाइगर फोर्स के लड़कों ने फायरिंग नहीं की, कोई जो है वो बदनज़मी नहीं हुई और यही तरीकाकार है। इसी तरह इलेक्शन होने चाहिए और इसी तरह प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो गाइड नहीं होने चाहिए। फॉर्म 45 समेत जो है वो टाइमली पहुंच जाने चाहिए ताकि इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हो सके। ठीक है, ओवरऑल काफी मुतमईन है आप जो आज इंतजाम किए गए थे? यकीनन इलेक्शन कमीशन ने, मैं समझती हूँ कि खुशाइंद है हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आप को असर्ट कर रहा है। इदारे जो हैं वो आज़ाद और बाख्तियार होने की कोशिश कर रहे हैं और इससे मैं समझती हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है उसको आज़ाद और बाख्तियार कर दिया जाए तो पाकिस्तान की सियासत के जो खास तौर पर इलेक्शन की सियासत है उसके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है जो नशिस्त अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हारी है, मुस्लिम लीग नून ने जीती है, ये कितना डस पहुंचाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, या फिर ये नॉर्मल बात होगी? नहीं, देखिए बात नॉर्मल की नहीं है, बात उस रेफरेंडम की है जो अवाम बार बार इस हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर जो है इस हुकूमत के खिलाफ वोट देकर कर रही है। जैसे मैंने गुजारिश की, पिछले कुछ महीनों में ये 7वां इलेक्शन है जो ये हुकूमत हारी है। इस हुकूमत, ये शायद पाकिस्तान की पहली वो हुकूमत है जो इतनी तेजी से गैर मकबूल हुई है और इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आम आदमी का मसला ये नहीं है कि मैंने अपने सियासी मुखालिफिन के जो है वो सेल से जो है वो एसी उतरवा लिए हैं, मैंने फलाने को जेल में डाल दिया है, मैं फलाने के साथ ये करूंगा। अवाम का मसला महंगाई है, अवामदारी है और वो तमाम वादे जो आप करके आपने लोगों को बेवकूफ बनाया था, आप लोग 3 साल बाद आपका रोना धोना, आपकी शक्लें नहीं देखना चाहते, अपने मसाइल का हल चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जब पीडीएम के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मामला जब काफ़ी ख़राब हुए थे तो पीडीएम को भी काफ़ी धचका लगा था, बैकफुट पर आई थी, मुस्लिम लीग नून भी काफ़ी बैकफुट पर आई थी। आपको लगता है इस जीत से आप लोग फ्रंट फुट पर आएंगे, एक नया मोरल मिलेगा आप लोगों को?
नहीं, हम तो कभी बैकफुट पे नहीं गए और हमारा बैकफुट पे जाने का कोई वो बनता ही नहीं। हम अपने नैरेटिव पे पहले दिन से वही खड़े हैं। हम वोट विजन 2 पे खड़े हैं। हम ये खड़े हैं कि हमें ये निजाम बदलना है, इस निजाम का हिस्सा बन के जो है वो कोई फायदा नहीं है। और ये हुकूमत जो है, देखिए बार बार आवाम वोट के जरिए बता रही है कि वो इस हुकूमत से नाखुश है, वो इनकी पॉलिसी से नाखुश है। लोगों का जीना मरना मुश्किल हो चुका है और अब अगर इस हुकूमत का साथ दिया जाए और कहा जाए कि हुकूमत का भी साथ देंगे, ऑपोजिशन भी करेंगे, तो वो फिर जाहिर है मसला उससे जो है वो हल नहीं होता रहे हैं। हम कभी बैकफुट पे नहीं गए। जिन लोगों ने अपनी पॉलिसियां बदलने की कोशिश की है या वो करना चाहते हैं, उनको अपने मेरे ख्याल से उनको अपनी सियासत में नजरसानी करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का अगला स्टेप क्या होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलग करके आप लोग आगे बढ़ेंगे, जो आप लोगों ने डिसाइड किया था? हम नहीं अलग करेंगे भाई, हमने क्यों अलग करना है? हम क्यों अलग करना चाहेंगे? आप लोगों का तो ख्याल था ना कि वो लोग सिंध हुकूमत से इस्तीफे देंगे। एक पे इख्तिलाफात तो थे ना। मैं वैसे पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आपका वही प्लान है? जी, मैं यही गुजारिश करने लगी थी कि हमारी ना कोई ख्वाहिश है, ना हमारा प्लान है कि हमने पीपल्स पार्टी को बाहर करना है। ये फैसला पीपल्स पार्टी ने करना है कि उनको कैसी पॉलिटिक्स करनी है, उनको हुकूमत का साथ देने की पॉलिटिक्स करनी है। देखिए ऑपोजिशन लीडर जो है सेनेट के, जिनको हमने खुद जो है वो वोट देकर सेनेटर बनाया और उसके बाद वो बाप पार्टी से लेकर ऑपोजिशन लीडर बने, उन्होंने कहा कि हम ऑपोजिशन के भी करेंगे और हुकूमत का भी साथ देंगे। अब ये जो पॉलिसी है ये हमें समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या पॉलिसी है और इसके ऊपर मैं पीपल्स पार्टी को कल की चीज है। इसी पॉलिसी की बुनियाद पे मैंने आपसे सवाल किया था कि हम अपनी साइड पे खड़े हैं, हमारी मूवमेंट चल रही है, कोई हो या ना हो, हम अपनी मूवमेंट चलाते रहेंगे। ठीक है, अब आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? ये तो चले, आप लोगों ने एक ज़मीनी इंतखाब तय जीत लिया, लेकिन एक हल्के से डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कौन सी पार्टी मकबूल है या कौन सी पार्टी कम हो रही है। नहीं, ये मैंने जैसे कही बात एक हल्के की तो है ही नहीं। अभी तो 7 इलेक्शन हुए हैं, वो आपने देख लिए। इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, लोकल बॉडीज का इलेक्शन नहीं करा सके पिछले 2-2.5 साल में इन्हीं हरकतों की वजह से। और यही इनको पता है कि ये इस वक्त ग्राउंड पे कहाँ है। लोग इनके, मुझे छोड़िए, आप खुद अवाम के अंदर आपके लोग भी जाते होंगे सर्वे करने के लिए, आपके लोग भी अवाम की राय सुनाते हैं। आप आखिर अवाम की आवाज है, आप मीडिया है, आप अवाम की आवाज होते हैं। मुझे बताइए कि पाकिस्तान की कौन सा तबका है जो इस हुकूमत की पॉलिसी से खुश है? और हम अपनी तो कैंपेन जारी रखेंगे। जितनी देर ये हुकूमत रहेगी उतनी देर मुल्क के लिए जो है वो खतरा है। ये माशी तौर पे भी खतरा है, दाखिली तौर पे भी खतरा है, सलामती के तौर पे भी खतरा है। तो इसलिए ये एक इलेक्शन नहीं है। हमने मैंने कहा 7 इलेक्शन जीते हैं और इसी को रेफरेंडम कहते हैं, यही अवाम की आवाज होती है। और अगर कोई सिलेक्टेड हुकूमत ना हो तो उसको इस किस्म के फैसलों से अवाम के फैसलों से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे यकीन है इन लोगों को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिलेक्टेड है। इस सारा मामला एक अलग है, इतना लेना देना अवाम से है। आपको बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं कि निशत साहब ने जीती, लेकिन इससे मामले से अलग एक सवाल, जहांगीर तरीन से नवाज शरीफ साहब की कोई मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है? आप इसकी तस्दीक करेंगे? ऐसी खबरें हैं। जी नहीं, तब तक ऐसी कोई ना हमारा कभी कोई राब्ता हुआ है किसी पार्टी के होगा। मैं बड़ी वसूख से आपको इसकी तस्दीक कर रही हूँ। ना उन्होंने कोशिश की है जहांगीर तरीन साहब ने, ना हमारी तरफ से कोई जो है वो उनको कभी कोई मिला है, ना किसी के साथ कोई राब्ता हुआ है। तो ये जो भी खबरें हैं ये घर बैठ के बनाई जा रही हैं और इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। कोई खबरों में सच्चाई नहीं है। अच्छा चलें, डस्का के इलेक्शंस जो आपने जीते हैं, इससे पहले जो आप लोग इलेक्शंस मुहिम चला रहे थे उसमें आपने आवाम से जो वादे किए थे उसमें क्या ये था कि लॉन्ग मार्च हम लोग करेंगे या हम इस्लामाबाद तक जाएंगे? क्योंकि जो आप बात कर रही हैं हल्के की, ओवरऑल जो आप बात करी हैं, लोग नाखुश हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है। लेकिन अफसोस के साथ पीडीएम ने भी महंगाई का इशू नहीं उठाया था, महंगाई का इशू मीडिया ने उठाया था। मीडिया ने बताया था कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है और उस इशू को फिर पीडीएम ने भी टेक ओवर किया था। तो आपको लगता है कि आपने जब ये इलेक्शन मुहिम चलाई थी तो आप उसके जो वादे किए थे इस्लामाबाद जाने के, ऐसा कोई वादा किया था कि हम लोग लॉन्ग मार्च करेंगे, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे? क्योंकि ये इसी बुनियाद पर आपको ये वोट मिला होगा। मैं समझ नहीं सकी, आपने अपनी सवाल के अंदर ही 2 कॉन्ट्रडिक्शंस कर दी। पहले तो आपने कहा कि हमने कभी बात ही नहीं की महंगाई के ऊपर, दूसरी तरफ आपने कहा कि मीडिया ने उठाया, तो फिर पीडीएम ने बात की। स्टार्ट में जब पीडीएम बनी थी उस वक्त महंगाई का नहीं था मामला। जी, मैं उसी की बात करी, मुझे बात मुकम्मल करने का मौका दीजिए। जी, मैं उसी वक्त बात करी हूँ। हमारे एपीसी का एलामिया देखें, उसमें 4 शिकें कम से कम महंगाई से मुताल्लिक हैं। ठीक है। और महंगाई के अलावा मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में महंगाई जो है वो उसका जिक्र किए बगैर पा सकती है, या जो हालात है इस वक्त उसमें अवाम को जिन हालात का वो शिकार है उसमें महंगाई की बात किए बगैर को पार्टी सर्वाइव कर सकती है।
सो इसलिए महंगाई ही एक मेन इशू है इस हुकूमत की जो पॉलिसीज में। देखिए ये कोई अब अचंभे की बात नहीं है कि कल तक जो महंगाई जब हम छोड़ के गए थे 3.8 के ऊपर, आज वो महंगाई जो है वो डबल डिजिट से भी ज्यादा हो चुकी है। और ये मैं नहीं कह रही, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है। उसके बाद आप आम आदमी को, इन्होंने जो वादे किए थे, बात तो ये है कि इनके वादों की बात है, हमने जो वादे किए थे बिल्कुल पूरे करेंगे। पीडीएम जो है वो बैठकर अपने अगला लाहेमिल का ऐलान करेगी। पीडीएम मौजूद है और पीडीएम ने अपने फैसले जो है वो खुद करने हैं। बाकी जो पार्टी उसके साथ रहेंगी वो मोस्ट वेलकम, जो नहीं होंगी हमारी, जैसे मैंने कहा, हमारी कैंपेन चलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अज़मा बुखारी साहब, आप बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रही थी। वंस अगेन बहुत मुबारक हो, आपका इलेक्शन आपने जीत लिया है और बड़ी कामयाबी एक मुस्लिम लीग नून को मिली।